छत्तीसगढ़ के लिए नासूर बन चुके नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई अंतिम चरण पर है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलियों से दो टूक कह दिया है, या तो बंदूक छोड़ो या गोली खाने के लिए तैयार रहो। केंद्रीय गृह मंत्री ने जवानों से मुलाकात भी की और उनकी पीठ भी थपथपाई है। वहीं विपक्ष ने सरकार के नक्सल विरोधी अभियान पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब पूरे मुद्दे को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। क्या, देखिए इस रिपोर्ट में। मॉनसून में भी नक्सल पर प्रहार, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की नक्सलियों को दो टूक। मॉनसून में भी नहीं थमेगा नक्सल विरोधी अभियान। 31 मार्च 2026 तक नक्सल खात्मे का लक्ष्य। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ली नक्सल मोर्चे पर बैठक। सीएम विष्णुदेव साय भी बैठक में रहे मौजूद। छत्तीसगढ़ समेत 7 राज्यों के डीजीपी और एडीजीपी भी रहे मौजूद। सीआरपीएफ और छत्तीसगढ़ के प्रमुख अधिकारी भी थे शामिल। इंटीग्रेटेड प्लान इंटर स्टेट रियल टाइम कोऑर्डिनेशन पर दिया जोर। जवानों से मुलाकात कर केंद्रीय गृह मंत्री ने बढ़ाया उत्साह। अपने छत्तीसगढ़ दौरे के दूसरे दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलियों से लोहा लेने वाले जवानों से मुलाकात की और उनके साथ लंच कर उत्साह बढ़ाया। शाह ने नक्सलियों को दो टूक कहा, सरेंडर करने के लिए इससे अच्छा समय नहीं मिलेगा। पहले नक्सली मॉनसून में सो जाते थे, लेकिन मॉनसून में भी नक्सलियों को सोने नहीं देंगे। गृह मंत्री के तेवर साफ बता रहे हैं कि मार्च 2026 तक नक्सल खात्मे के लक्ष्य के लिए सरकार गंभीर है। 31/3/2026 ये देश नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा। और मित्रों, मैं फिर से बात विश्वास के साथ दोहराना चाहता हूं, जिस तरह से सुरक्षा बलों ने पराक्रम किया है, हमारी सूचना एजेंसियों ने सटीक रणनीति बनाई है, हमें लक्ष्य को सिद्ध कर कर रहेंगे। और आज मैं छत्तीसगढ़ वासियों को कहकर जाता हूं कि हर बार बारिश में नक्सली थोड़ा आराम कर लेते थे, इस बार बारिश में भी हम उनको सोने नहीं देंगे और 31 दिन के लक्ष्य को हम आगे बढ़ाएंगे। एक ओर सरकार के तमाम दावे हैं, वहीं दूसरी ओर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ने कहा कि सरकार को सोच समझकर कठोर कदम उठाने चाहिए। नक्सलवाद आंतरिक सुरक्षा का विषय है, इस पर पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। वहीं पायलट के बयान से डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस ने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक पर भी सवाल उठाए थे। कांग्रेस को समझना होगा कि किसका उत्साहवर्धन करना है और किसका नहीं। सीएम साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार और जवानों की पीठ भी थपथपाई गई है, आगे भी लड़ाई जारी रहेगी। हम तो शुरू से ही हिंसा के खिलाफ हैं और एलडब्ल्यूई जो एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं जो हिंसा का प्रयोग करते हैं उसके खिलाफ हमेशा से कांग्रेस पार्टी रही है। हमारे नेताओं ने, हम लोगों ने बहुत कुर्बानियां दी हैं इस देश को, राज्य को सुरक्षित रखने के लिए। तो जो प्रभावी कार्रवाई करनी चाहिए, कार्रवाई पारदर्शी तरीके से होनी चाहिए और इसको पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये आंतरिक सुरक्षा का मामला है, इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं करें और जो भी कार्रवाई हो सबको कॉन्फिडेंस में लेकर की जाए, प्रभावी हो, पारदर्शी हो और इसका राजनीतिकरण ना हो। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक पर भी उन्होंने सवाल उठाए। इमरान खान जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, उस समय प्रधानमंत्री हुआ करते थे पहले पाकिस्तान के, उन्होंने भी बता दी बातें। तो भाई इनको समझना है कि किसका उत्साहवर्धन करना है और किसका नहीं करना है, इनको समझना होगा। इनको समझना होगा देश का लाइन लेंथ क्या है, देश का जनमानस चाहता क्या है, ये समझना पड़ेगा इनको। महत्वपूर्ण ऑपरेशंस हुए कर्रेगुड़ा का और फिर जो नक्सलवाद का सबसे बड़ा हेड बसवराजू न्यूट्रलाइज हुआ, उसमें जो जवान शामिल हुए वो सब यहाँ पर आके मुलाकात किए और सबको मतलब माननीय गृह मंत्री जी ने उनको शाबाशी दी। देश के साथ छत्तीसगढ़ भी 31 मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त होगा। इसके लिए एंटी नक्सल ऑपरेशन भी तेज हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ आकर पूरे अभियान पर समीक्षा बैठक की और तय लक्ष्य पर तेजी से आगे बढ़ने के संकेत दिए। हालांकि मानसून का समय जंगलों में काफी चुनौती भरा होता है, लेकिन जवानों के हौसले भी बुलंद हैं। मोनिका दुबे, INS 24/7, रायपुर।